JRT रिपोर्ट ने मचा दी हलचल। जरदारी, बिलावल, फरियाल, मुराद अली शाह, मलिक रियाज ECL में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निबर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, सुहेल अनवर सियाल, मुकेश चावला, इम्तियाज शेख शामिल। सियासतदानों समेत दीगर कई शख्सियात भी ECL के पिंजरे में कैद। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और जरदारी के कार खास डंचा एच अंकल सुरैया के नाम भी ECL में शामिल। बिलाल शेख, कायम मकाम चेयरमैन SECP, ताहिर महमूद, डिप्टी कमिश्नर मलिर जान मोहम्मद, साबिक DG सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी मंजूर काका भी फहरिस्त का हिस्सा। मैनेजर सिंध बैंक सरवत अजीम, सदर समिट बैंक एहसन रजा, नेशनल बैंक के मसूद करीम समेत कई बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी फहरिस्त में आ गए। कर्जा आता था वो अमीर उसका फायदा उठा लेते थे, बेचारे अवाम कर्जा अदा करती थी महंगाई के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं, हमें आपकी पूरी जरूरत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की चीखें सुन रहा हूं, कोई रियायत नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा सालाना $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जाली अकाउंट्स के से पता चला। रुपया गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दीगर ममालिक से भी राबिता कर रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाए, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, कभी मुकाबला कर लेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग धांधली नहीं करा सके, दोबारा कोशिश कर लें, मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी का गोट की खानगढ़ में जलसे से खिताब, कहा इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं, बात निकल गई तो दूर तक जाएगी। मुराद अली शाह बोले, इमरान खान सिंध दुश्मनी में नवाज शरीफ से आगे निकल गए, विफाक के इक़दामात से पर्दा उठ गया। भागने वाले नहीं हैं, ECL में नाम आने पर तहरीक नहीं चलाएंगे, अवाम और जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक मुखालिफिन के जहनों में बन रहे हैं, विफाक कमजोर होता जा रहा है। NRO नहीं चाहते, सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। मुराद अली शाह ने दादू शुगर मिल में करप्शन की, सिख इंडस्ट्रीज के अंदर करप्शन की, सब्सिडीज में करप्शन की। मुराद अली शाह से इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह फौरी इस्तीफा दें। PTI सिंध का मुतालबा, पीपल्स पार्टी ने करप्शन करके सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा करके PTI हुकूमत बनाएगी। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। उधर वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात, JIT रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुराद अली शाह साहब को मुस्तफी हो जाना चाहिए। शर्म है भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही हो। मुराद अली शाह को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शेख रशीद अहमद कहते हैं चोर डाकू मार्च से पहले इकट्ठे हो जाएंगे। फैसल वावडा बोले दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन PTI किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं बनेगी। नया साल, नया पाकिस्तान, पेट्रोलियम कीमतों में 15 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने खुशखबरी सुना दी, हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए लीटर कम करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 9.5, लाइट डीजल 2 रुपए, मिट्टी का तेल 25 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना 31 दिसंबर को वजीर आजम की मुशावरत से करेगी।
नॉटिंघम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत, सियासी और समाजी हलकों का इजहार अफसोस। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवारान में छोड़ी हैं। दावत इस्लामी की ज़रिए एहतमाम बर्मिंघम बंगले हॉल में तरबियत इज्तिमा का एहतमाम। मकसद नौजवानों को बेराह रवी से बचाना और वालिदैन के हकूक़ से आगाह करना था। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। रेडिंग में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी पर ताज़ियती तकरीब। रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का साथ देने के अज़्म का इयादा। इटली, कनाडा और सऊदी अरब में भी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से मुतल्लिक ताज़ियती तकरीबात का इनाकात। शुरका ने मोहतरमा की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। बेनज़ीर के मिशन को तकमील तक पहुंचाएंगे मुकर्ररीन का खिताब। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात जारी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूनान, इटली और कुवैत में प्रोग्राम्स का इनाकात किया। बानिया पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। किसी इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की, गलतियों की इस्लाह जरूर की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अस्पतालों को चलाना मेरा या अदालतों का काम नहीं था, लेकिन वहां पर गलतियां हो रही थी। क्या साफ पानी के मसले पर खुद नोटिस लेना मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता? क्या पानी की किल्लत के मामले पर बात करना गलत है? निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तरबियत गाह नहीं, बिजनेस हाउसेस हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सर, मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं था, जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे, लेकिन मैंने किसी एक हॉस्पिटल को रन नहीं किया। मुझे को बता दे कि मैं किसी एक हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस की हो। जहां पे गलतियां हो रही थी, जहां पे कमियां थी, ये हमारा जुडिशियल ड्यूटी थी, फर्ज था। इदारे को, जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। ये कानून और आइन में लिखा है। आपको पता है कि जी आज एक फर्द इस मुल्क का 1,21,00,000 रुपए का इंडेटेड है। आज जो इस वक्त टाइम नोट फरमा लीजिए, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मकरूज पैदा हो रहा है 1,21,000 रुपए का। और एजुकेशन का जो हाल है वो आपके सामने, पॉपुलेशन ग्रो कर रही, रिसोर्सेज श्रिंक कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, तब्दीली की बात करते हैं। तब्दीली की लहर जनूबी पंजाब पहुंच गई। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई काबीना इजलास बहावलपुर में मुनक्किद किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तरक्कियाती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई काबीना का आइंदा इजलास मुल्तान और फिर डेरा गाजी खान में मुनक्किद करने का ऐलान भी किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई काबीना इजलास बहावलपुर में मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तरक्कियाती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बहावलपुर यहाँ पे पहला सूबाई काबीना का इजलास होने जा रहा है आज। तब्दीली की लहर जनूबी पंजाब पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे की तारीख में पहली बार काबीना का इजलास बहावलपुर में मुनक्किद किया। काबीना इजलास में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, वजीर कानून राजा बशारत और दीगर वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब को तरक्कियाती मंसूबों और अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह खान ने इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काबीना का आइंदा इजलास मुल्तान और फिर डेरा गाजी खान में मुनक्किद करने का ऐलान किया। ये डिवीजनल हेडक्वार्टर है बहावलपुर, यहाँ पे पहला सूबाई काबीना का इजलास होने जा रहा है आज इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मुल्तान होगा, इसके बाद डेरा गाजी खान होगा। जनूबी सूबे का कयाम तहरीक इंसाफ के मंशूर और 100 रोजा प्लान में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए सूबाई हुकूमत को वाज़ेह अहकामात जारी कर रखे हैं और बहावलपुर में सूबाई काबीना का इजलास इसी सिलसिले की एक कड़ी है। किसने क्या गुल खिलाए, जेआईटी रिपोर्ट में सब कुछ शवाहिद के साथ मौजूद है। जाली अकाउंट किसको कौन ऑपरेट करता रहा, मरकजी किरदार बेनकाब हो गए हैं। फ्रंटमैन यूनुस कदवाई की रेड नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल, इजरा जल्द होगा। बात करते हैं एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ सामने आया है? देखिए, तमाम जो 4-5 मुल्जिमान हैं नहायत अहम है। इनके रेड वारंट की जो तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली हैं और आइंदा हमारे ज़राए कहते हैं 72 घंटों में इनके रेड नोटिस जारी कर दिए जाएंगे इंटरपोल की जानिब से। उसके बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर आगाह कर दिया जाएगा कि ये वांटेड है इंटरपोल को, जिसके बाद अगर कहीं भी सफ़र करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है रेहान हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सिंध में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग जेआईटी रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासत में हलचल मच गई है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। इन हाउस तब्दीली के लिए हम ख्याल जमातों से राबते भी शुरू कर दिए गए हैं। सिंध की सियासी सूरत हाल में GDA के सरदार अली गौहर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की भी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। सूबा सिंध की सियासत में एक बार फिर हलचल है। सिंध में अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जेआईटी रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद विफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। सिंध में जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जेआईटी रिपोर्ट के बाद सिंध की सियासत में हलचल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर गेम में बाजी ले जाने के लिए मुतारिक हो गई। सिंध में इन हाउस तब्दीली के लिए बैकडोर कोशिशें तेज। मुराद अली शाह ने दादू शुगर मिल में करप्शन की, सिख इंडस्ट्रीज के अंदर करप्शन की, सब्सिडीज में करप्शन की। मुराद अली शाह से इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। सिंध की सियासी सूरत हाल में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरदार अली गौहर अहमियत इख्तियार कर गए, जिन्होंने इब्तिदाई काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और हम ख्याल अरकान से राब्तों के लिए हरकत में आ गई। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने गुज़िश्ता रात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों ने सिंध में सियासी मसाइल के हल के लिए साथ चलने पर इत्तफाक किया है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 99 अरकान के साथ सबसे आगे है। PTI के 30, MQM के 20, GDA के 14 अरकान हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 और MMA का 1 रुकन है। सिंध असेंबली में 3 अपोजिशन जमातों के पास 64 नशिस्तें हैं। सिंध असेंबली में वजारत आला के लिए 85 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम की।
शिद्दत पसंद मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज कश्मीर को जहन्नुम बनाने लगी। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 4 नहत्ते कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीरी नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। कश्मीरी नौजवानों की शहादत के खिलाफ कश्मीरी आवाम का शदीद एहतजाज। भारतीय फौज की जानिब से मासूम कश्मीरी आवाम पर शेलिंग की गई, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी है। इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में काबिज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई है। शिद्दत पसंद मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज कश्मीर को जहन्नुम बनाने लगी। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम ने अमन पसंद कश्मीरियों का जीना दो भर कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर जारहियत और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाले कश्मीरियों की तादाद 4 हो गई है। भारतीय फौज की फायरिंग से 4 शहादतों पर वादी भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग भी की, जबकि जिला भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रॉबिन हुड के शहर नॉटिंघम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नोटिंगम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लॉर्ड मेयर ऑफ नोटिंगम लियाकत अली, साबिक लॉर्ड मेयर्स मुनीर अहमद, सगीर राजपूत, सियासी समाजी और मजहबी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई और मरहूम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जनाजे में शरीक अहम शख्सियात ने अपने ताज़ीती तासुरात में कहा कि मरहूम ने हमेशा कम्युनिटी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाई और बरतानिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बरतानिया भर में उजागर किया। कम्युनिटी वास्ते काफ़ी अच्छा काम किया। जदों ही कोई से इंसान की मदद चाहिए उसे होने चाहिए। काउंसलर इब्राहिम साहब इस कम्युनिटी बेशुमार खिदमात हैं। हर ज़बान उनके लिए कलमा गो और हर आँख अशकबार है। चेयरपर्सन पाकिस्तान सेंटर, फिर आई वाज ए वाइस चेयर इन पाकिस्तान सेंटर। ही वाज वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल। बड़ा अफसोस है जी कि इब्राहिम साहब जो है बड़े ग्रेट इंसान सन। इन्होंने कम्युनिटी ने बड़ी खिदमात सन। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत आला मुकाम दे और सब दोस्तों की बड़ा अफसोस है। बहुत अजीम आदमी थे जी और उनका जो जाना है जो वो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आगे बढ़ते जाएं जितना जल्दी हो अल्लाह जज़ा कर दें। बिजनेसमैन, उसकी बहुत कौम के लिए खिदमात थी, कम्युनिटी के लिए खिदमात थी। आपका काउंसलर और सबका लॉर्ड मेयर 1993-94 से रहे हैं और पाकिस्तान सेंटर जो है हमारा नॉटिंघम के अंदर। शुरका का मजीद कहना था कि मोहम्मद इब्राहिम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम बर्मिंघम बिंगले हॉल में एक तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को बेराहरवी से बचाना और वालिदैन के हुकूक से आगाह करना था। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम बेंगले हॉल में एक तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को बेराह रवी से बचाना और वालिदैन के हकूक से आगाह करना था। इज्तिमा में न सिर्फ बर्मिंघम बल्कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए लोगों ने शिरकत की। आप अपने माँ बाप की से जो माफ़ी मांगे, अपने माँ बाप को जो राज़ी करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपनी औलाद के सामने करें। निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी और रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अतारी जब बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंचे तो इन्हें काफिले की सूरत में हॉल लाया गया। इस दौरान गाड़ियों को झंडों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इज्तिमा से दावत इस्लामी के निगरान शोरा मौलाना हाजी इमरान अतारी ने खिताब करते हुए कहा कि आप अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की इस आग से बचाएं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस मौका पर रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी समेत दीगर उलमा ने कहा कि इस इज्तिमा का मकसद नौजवान नस्ल को बेराह रवी से महफूज बनाना और वालिदैन के हकूक से आगाही देना था। हाजी इमरान अतारी साहब ने सुन्नत व बरा बयान किया और यही एसेंस है दावत इस्लामी का कि लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए, अल्लाह के रसूल के करीब किया जाए। आज बहुत खूबसूरत फैमिली टॉपिक था, बच्चों की तरबियत की कि वालिदैन का अदब कैसा करना है और वालिदैन को समझाया कि किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी है। They discussed a very important topic about the obedience of children as well as the role as parents as well. This is a issue that is increasing in our society, but alhamdulillah azza wa jal, today in the Ijtima of Dawat Islami, it was dealt with in a very beautiful manner, and as you can see, mashallah, thousands of Ashiqan Rasul lovers and devotees of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they attended this and they gained benefit from this as well, inshallah. ये तो पूरी दुनिया में ही सुन्नतों की धूमें मचा रही है, लेकिन जो माशरती टॉपिक हैं ख़ास तौर पे वालिदैन की नाफरमानी और आजकल जो नौजवान नस्ल जो है वो गलत रास्ते पे जा रही, उसकी तरफ बहुत हाईलाइट करती है, सिर्फ हाईलाइट नहीं करती, उसकी सॉल्यूशन भी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बर्मिंघम में अजीम शान इज्तिमा हुआ, कई हज़ार आशिकान रसूल आए और जो हॉट टॉपिक है आज का, जो आज हर माँ बाप परेशान है, औलाद भी परेशान है, तो दोनों को निगरान शुरा ने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्होंने उनकी ज़बान में तासीर भी रखी है, हज़ारों लाखों की जो है वो उन्होंने बयानात के ज़रिए जो है तकदीरें बदली है। उलमा का मजीद कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी नस्ल की तरबियत ऐसे करें कि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दारुल उलूम कादिरिया जलानिया वाल्थम स्टोर की जानिब से 30 दिसंबर को 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उलमा कराम, नात खां हजरात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत मुतवक्के है। ईस्ट लंदन से नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थम स्टोव की जानिब से 11वीं शरीफ की महफिल के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस सिलसिले में दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में एक मीटिंग हुई, जिसमें पीर सैयद मजहर हुसैन शाह, चौधरी शौकत अली, चौधरी लियाकत अली और कमेटी के दीगर अरकान शरीक हुए। शुरका ने मीडिया को बताया कि 11वीं शरीफ की यह महफिल गुज़श्ता 40 साल से मुनक़िद की जा रही है। इसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नात खां हजरात शिरकत करते हैं। We're holding a big 11वीं शरीफ यहाँ पर under the leadership of Shahzad Ghaus-e-Azam, Pir Sayyid Abdul Qadir Jilani Shah Sahab, and it's for everybody to come. Ladies are welcome. They've got separate for ladies, men's, and everybody, all the youngsters, please come along because this is going to be the big one, and make sure everybody comes and there will be langar served afterwards. हमारी एनुअल 11वीं शरीफ हो रही है दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में, और जितने हमारे बहन भाई बाप भाई देख रहे हैं उन सबको दावत है ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट कि आप ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लाएँ और सवाब जारी हासिल करें। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक वो अज़ीम ज़ात है कि जिनके इल्म, ज़ुहद, तक़वा और जिनकी विलायत ऐसा मुसल्लमा अमर है कि जो तमाम आलम इस्लाम में वो मुसल्लमा है, उसका कोई इनकारी नहीं है। हज़रत वाली बगदाद शहंशाह जीलान गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए इस कदर काम किया और इस अंदाज में काम किया कि मुहय्युद्दीन के लक़ब के साथ आप मुलक़ब हुए। महफिल में ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतजाम किया गया है, जबकि शुरका के लिए पार्किंग फ्री होगी। आने वालों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया जाएगा। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत इंदिरा हिल वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया का सालाना इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ट्रस्ट के ओहदेदारों और दीगर डोनर्स हजरात ने शिरकत की। लंदन के इलाके कैटफर्ड में होने वाले इस इजलास में ट्रस्ट की तंजीम नौ और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। चौधरी मोहम्मद अनवर ने कहा कि तंजीम पिछले 14 साल से मुखय्यर हजरात की मदद से पाकिस्तान में वाक़े स्कूल्स को फर्नीचर अतिया कर रही है। इस मौके पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शब्बीर ने ट्रस्ट के गुज़श्ता साल होने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसील बयान की और ट्रस्ट का दायरा कार पूरे बरतानिया में बढ़ाने का भी ऐलान किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रेडिंग में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी का एहतमाम किया गया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का साथ देने के आज़म का इयादा किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने लंदन से मुल्हका शहर रेडिंग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का एहतमाम किया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आज की गड़ी खुदा बख्श की तकरीरें हमें ये पैगाम देती हैं और ये मैसेज हम अनाने हुकूमत तक पहुंचा देना चाहते हैं कि भले तुम 172 लोगों का नाम ECL में डाल दो, हम कल भी सरदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी नदीम असगर कायरा ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदार कशी का अमल सालों से जारी है, मगर जमहूरियत का सफर जारी और सारी रहेगा। तकरीब में ख्वाजा कलीमुर रहमान, अजहर बढ़ालवी, आसिफ खान, वाजिद बरकी, मोहसन बारी, राजा अस्कर, मुश्ताक लाशारी, सुल्तान हयात ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी बसीरत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दी गई कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। हमारी तारीख गवाह है कि जो नज़रियाती सियासत वाले लीडरशिप जो पाकिस्तान में पैदा हुई, उन सबको उनका जुडिशल कत्ल हुआ है। 11 साल हो गए हमसे बिछड़े हुए, वैसे लगता है कल की बात है, मगर बेनज़ीर शहीद साहब लोगों की धड़कन थी। आज भी पाकिस्तान क्या सारी दुनिया में लोग बेनज़ीर शहीद को याद रखते हैं। वो जो उन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए किया, 39 ईयर्स नॉन स्टॉप उन्होंने काम किया डेमोक्रेसी के लिए, मगर लोगों को ये पसंद नहीं आया और उनको शहीद कर दिया गया और अभी तक उनकी कमी पूरी नहीं हुई। जो भी जमहूरियत पसंद पार्टी हैं उनको तो एकजा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फाइनली एक एक कर ये जो हमारे मुखालिफ हैं वो एक एक कर ख़त्म करते हैं सियासी क़ुव्वतों को, जिनको जुल्फ़कार अली भुट्टो ने और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जद्दोजहद के लिए सरखरू किया। आज हम उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं, बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे और हमें हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लोग उनके नुक्ता नज़र, उनकी जमहूरी जद्दोजहद, उनकी रिकन्सिलिएशन के अमल को आगे बढ़ाते हुए जमहूरियत को मजबूत करें। उनकी जो खिदमात पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए थी, वो कभी नहीं भूल पाएंगे और इंशाल्लाह उनका जो पैगाम है उसको एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक पैगाम है उनका कि जब वो आखिरी लम्हे भुट्टो शहीद साहब को शहीद किया जा रहा था, तो आखिरी जो मुलाकात थी बीबी की, तो उन्होंने पूछा उस वक़्त कि मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। तो भुट्टो साहब ने कहा लेकिन मेरा एक चीज़, मैं अपनी आवाम की, आपको अपनी आवाम का हाथ दे रहा हूँ, तो उसको थाम के रखना। जिस फलसफे पर चलते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए अपना जान का नजराना पेश किया, आज हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ वफा की, हम भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ, उनके फ़लसफ़े के साथ, उनकी सोच के साथ
उसी तरह का अहद करते हुए वफा करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर हाजरीन ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक काम करने का अहद भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इटली की जानिब से भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट मौला ऐसा की। बरेशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इटली ने साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब की सदारत इटली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सिकंदर हयात गोंदल ने की, जबकि सेक्रेटरी सईद रजा और दीगर ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। भुट्टो दुनिया की एक नामवर पॉलिटिशियन थी। उन्होंने जमहूरियत के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, उन्होंने इंसानियत के लिए, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, उन्होंने कानून की अमलदारी के लिए, उन्होंने आइन की हुकूमत के लिए बेहद जद्दोजहद की। को ललकारा और पाकिस्तान में आई और तमाम एजेंसियों के बताने के बावजूद कि आपकी जान को थ्रेट है, उस दिलेर बीबी ने अपने अवाम को, जमहूरियत को अजीम समझा और अपनी जान की परवाह न करते हुए अवाम में फिर निकली, अवाम को मुतहद किया और डिक्टेटरों को यह बता दिया कि आपके डराने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी इटली के सदर सिकंदर गोंदल का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को अवामी और जमहूरी लीडर के तौर पर दुनिया भर में मनवाया है। उनका कहना था कि शहीद मोहतरमा की जमहूरी खिदमत को ताक़यामत याद रखा जाएगा। कनाडा के शहर मसीसागा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। मुकर्रीरीन का कहना था कि वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में बेनज़ीर के मिशन की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। तफसीलात दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की साबिक़ा वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं यौम शहादत के हवाले से कनाडा के शहर मिसिसागा में एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें पीपल पार्टी के कारकुनान के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। अली डोगर ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जबकि स्टेज के फ़राइज़ मलिक इमरान ने सर अंजाम दिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी कनाडा के मीडिया कोऑर्डिनेटर इरफान मलिक ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम पढ़कर सुनाया। She continued to struggle for the rights of the people and for taking the country to the heights of the glory of peaceful, prosperous and democratic Pakistan. पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर जावेद गुजर और जनरल सेक्रेटरी राव ताहिर ने इस मौका पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलमबरदार पार्टी है और इन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए और जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें परवान चढ़ती रहें। जैसे बीबी शहीद के ज़माने में हम लड़ रहे थे तागूती कुव्वतों के ख़िलाफ़ और मजहबी इंताब पसंदों के ख़िलाफ़, हम आज भी लड़ते रहेंगे। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट हो, गरीब आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मैं ही कहता हूँ जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की और गरीबों के वेलफेयर के लिए, हम उसके मिशन को आगे लेके चलेंगे और आज हम वादा करते हैं कि हमारा लीडर जो भी हमें हुक्म देगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। साल के बाद बीबी मरने के 11 साल बाद भी जिंदा है और जो एक नारा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, इसको देख कर लगता है कि ये नारा वाकई एक सच्चा नारा है। प्रोग्राम के आखिर में मिसिसागा कासिमुल उलूम के खतीब कारी नईम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के आने को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफाक की अलामत थी, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, लेकिन उनकी शहादत के बाद जहाँ गैरों ने उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वहाँ पर अपनों ने इस पार्टी के मंशूर को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया। कैमरामैन साबिर गाया के साथ दाऊद जान, टोरंटो।
अमेरिका के साथ साथ बरतानवी फोर्सेस भी अफगानिस्तान में कई मकामात पर कमांड संभाले हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि दूसरे ममालिक में एहलकारों की तैनाती से बरतानिया के अपने ही अंदरूनी मामलात कमजोर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2006 में बरतानिया की जानिब से अफगान सूबे हिलमत में 1000 फौजी दस्ते तैनात किए गए। इनमें अक्सरियत नौमर एहलकारों की थी जो जंग लड़ने की महारत भी नहीं रखते थे। बरतानवी वजीर आज़म के मुताबिक इन फौजियों का मकसद अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को बेहतर करना और खित्ते में क़याम अमन मुमकिन बनाना है। ताहम माहिरीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलात को पसे पर्दा डालने के मुतरादिफ करार दिया। इक्तिसादी तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर बरतानिया ने अमरीका की पुश्तपनाही जारी रखी तो ब्रेग्जिट के बाद इसकी कीमत भी उसे ही अदा करना होगी। बरतानिया ने रवा बर्स जुलाई में मजीद 440 एहलकार अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया था, जिनमें से आधे वहां पहुंच चुके हैं, जबकि बकिया एहलकार अगले साल फरवरी में रवाना होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में बरतानिया के 1090 एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने फौजी दस्ते वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सबकी निगाहें वजीर आज़म थेरेसा मे की अगली हिकमत अमली की जानिब लगी हुई हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार तामीर करने के मंसूबे पर डट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग की मंजूरी ना दी गई तो मेक्सिको के साथ सरहद सील करने की धमकी दी गई है उनकी जानिब से। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जिद पर आ गए। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार तामीर होकर ही रहेगी। अमेरिकी हुकूमत के आर्जी शटडाउन के बाद भी ट्रंप अपने मकसद पर डटे नजर आते हैं। अपोजिशन की जानिब से मामले पर कोई लचक ना दिखाने पर सदर ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में धमकी दी कि अगर कांग्रेस ने दीवार के लिए फंड मंजूर ना किया तो मेक्सिको सरहद सील कर दी जाएगी, जबकि वहां कायम अमेरिकी साज कंपनियां भी बंद कर दी जाएंगी, जिसके बाद हालात पुरानी जगह पर आ जाएंगे जो नाफ्टा मुआहदे से पहले थे। फंड की मंजूरी पर इख्तलाफात के बायस गुज़श्ता एक हफ्ते से अमेरिका में जुज़वी शटडाउन जारी है, जो आइंदा साल तक जारी रह सकता है। इस मामले पर हुकूमत रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जमात के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोटली आज़ाद कश्मीर से मुल्हिका वादी बिना में पाया जाने वाला हूद का बुलंद और सेहत अफजा पहाड़ अपने हसीन नज़ारों की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। गरूब होते सूरज और बुलंदी पर सर्द हवाओं ने मंचलों को रक्स करने पर मजबूर कर दिया। मजीद जानेंगे कोटली से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल से। जी अफजल, बताएगा कैसा समा, क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पर? हम मौजूद हैं इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर के मुल्हिका इलाके हूद के पहाड़ के ऊपर। इंतहाई बुलंदी के ऊपर होने की वजह से ये सेहत अफजा और पुरसकून पहाड़ जो है ये कहलाता है, और यहाँ पे सियाहों का काफ़ी रश हमें देखने मिला है। मनचलों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो इस बुलंद मकाम से सेल्फियाँ ले रहे हैं। यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेली जा रही हैं। यहाँ बुलंद मकाम होने की वजह से यहाँ से शहर पूरे का जो है वो नज़ारा किया जा सकता है, और यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन बुलंद पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी है उनका नज़ारा इस पहाड़ से जो है ना किया जा सकता है। अगर हम बात करें सहूलियात की तो यहाँ पे सहूलियात का शदीद फुकदान है। इस पहाड़ और सेहत अफजा मकाम पर पहुँचने के लिए जो सड़क है इंतहाई
टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, बैठने के लिए जगह मौजूद नहीं है। इसी हवाले से जब हमारी सियाहों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर, स्पेशली जो कोटली आज़ाद कश्मीर है, इससे मुल्हिका इलाके जो है वो काफ़ी सेहत अफजा और पुरकशिश मकामात रखता है कोटली आज़ाद कश्मीर अपने अंदर, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यहाँ पे सहूलियात नहीं दी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चाहिए कि सियाहत के ऊपर तवज्जो दे ताकि जो सियाह हैं उनकी सहूलियात के लिए अमली इक़दाम किए जा सके। जी स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv।